जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। और आज हम लोग यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार के प्रश्नों को फिर से सॉल्व करेंगे। और इस क्रम में 600 के आसपास प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और आगे के प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है, आप लोग को बता दें, जिन जो नए हैं उनको बता दें कि ये टॉपिक जो चल रहा है घनवाद और फाववाद से संबंधित प्रश्न इसमें आ रहे हैं। ठीक है, घनवाद और फाववाद के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर भी लिया था। आगे जो जैसे प्रश्न आते जाएंगे उसी के आधार पे कलाकारों के बारे में, चित्रों के बारे में और अगर आवश्यकता पड़ी तो शैलियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। 600 नंबर का प्रश्न कह रहा है, पाब्लो पिकासो। पिकासो के बारे में हम लोगों ने देखा कि स्पेन के कलाकार हैं। 1881 में इनका जन्म हुआ है। घनवाद और अति यथार्थवाद में इनका नाम जाना जाता है। तो कह रहा है कि गुएर्निका गुएर्निका एक गांव है स्पेन का, जिसपे जर्मनी ने इसको बर्बाद कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। तो इसी पे इन्होंने एक चित्र बना जिसका नाम गुएर्निका ही रखा, क्योंकि उस गांव का नाम भी गुएर्निका ही था। विश्व प्रसिद्ध चित्र है। कह रहा है कि का विषय प्रसंग संबंधी आधार है। तो ये है स्पेनिश सिविल वार, और स्पेन का गांव है गुएर्निका, इस पे जर्मनी ने आक्रमण किया था और इसको ध्वस्त कर दिया था। इसका जो है चित्र का आकार जो है वो 11 फीट 6 इंच है। देखिए 11 फीट, 11 से 1/2 है ना, तो 1/2 मतलब 6 इंच होता है। और इधर जो है मतलब कि 25 फीट 8 इंच है। ये 1/2 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 4/3, नहीं 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। 11 फीट 6 इंच और 25 फीट 8 इंच इसका डायमेंशन है। तो 2/3 का मतलब हो जाता है, इधर 3 चौक 12, 4 दूनी 8 इंच। ठीक है, तो 2/3 यहाँ पे होना चाहिए। 11 फीट 8 इंच और 25 फीट 8 इंच होना चाहिए। 601 नंबर का प्रश्न, पिकासो ने मैन विद वायलिन चित्र बनाया है। ये चित्र कब इन्होंने बनाया है? तो मैन विद वायलिन को इन्होंने बनाया है 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में इन्होंने बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लू न्यूट, जो कि 1899 से 1900 ईस्वी, मतलब एक ही साल का अंतर है, की चित्रकारी किसने किया था? इसको हेनरी मातिस ने किया था। और हेनरी मातिस जो हैं ये फाववाद के जन्मदाता माने जाते हैं। फाववाद के प्रमुख कलाकार के रूप में हेनरी मातिस माने जाते हैं। हेनरी मातिस के अलावा जॉर्ज रुवो और ब्लामंक और डोन जेन भी हैं, लेकिन हेनरी मातिस को ही इसका पितामह कहा जाता है। घनवाद के समकालीन 20वीं शताब्दी की ही घटना है। फाववाद भी उसी समय फ्रांस में ये शुरू हुआ था। और ब्लू नोट को हेनरी मातिस ने बनाया है। और हेनरी मातिस जो है 1869 ईस्वी में फ्रांस में जन्मे कलाकार थे। 603 नंबर कह रहा है, सार्क टैक्टिस। सार्क टैंक अपने यहाँ जो भारत में चलता है वो नहीं, पागलों का गढ़, उसके बारे में बात नहीं हो रही। सार्क टैक्टिस किसने प्रारंभ किया था? तो सार्क टैक्टिस को प्रारंभ किया है हेनरी मातिस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हेनरी मातिस के प्रथम प्रमुख चित्रों में जो है जीवन का आनंद और हरी पट्टी और विलास, कछुआ, 3 स्नानमग्न औरतें, संगीत व नृत्य, लाल चित्रकला घर और सफेद घर, इस तरीके के कई चित्र जो है हेनरी मातिस के नाम पे आते हैं। तो हेनरी मातिस ने सार्क टैक्टिस को शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 604 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है, पाब्लो पिकासो के कार्य का सही क्रम बताइए। तो देखिए ओल्ड गिटारिस्ट को तो इन्होंने बनाया है तो 1903 ईस्वी में। और इसके बाद इन्होंने आगे के चित्र जो हैं, देखिए ये जो इन्होंने ब्लू पीरियड और क्या पिंक पीरियड, 2 पीरियड में अपना काम किया था।
तो जो ब्लू पीरियड है वो 1901 से लेकर के 1904 तक रहता है, और आगे का जो समय काल रहता है वो ब्लू पीरियड मतलब कि गुलाबी काल के रूप में जाना जाता है। तो इधर ये मतलब इन्होंने ब्लू पीरियड में काम किया था द ओल्ड गिटारिस्ट में। और ला भी बनाया 1903 में। और एविनिया की औरतें, जिसका स्पेनिश नाम है ला डेमोसेल्स द एविनिया, 1907 ईस्वी में बनाया, और गुएर्निका को 1937 ईस्वी में बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब दिख रहा है। अगला प्रश्न 1605 नंबर, और 1605 नंबर प्रश्न कह रहा है गुएर्निका पाब्लो पिकासो की यंत्रणा युक्त अभिव्यक्ति है जो स्पेन के सिविल युद्ध का परिणाम है। सभी जानते हैं कथन सही है, क्योंकि उन्होंने अपने कई मित्र इस युद्ध में खो दिए थे। ये गलत बात है कि अपने कई मित्रों को खो दिया था इसलिए उन्होंने बनाया था, ये वहाँ का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए सही और आर गलत। आगे बात किया जा रहा है एक्वाटिंट। एक्वाटिंट में काम किया था पिकासो ने। पिकासो ने एक्वाटिंट में भी काम किया है, और एक्वाटिंट में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो को चित्रित किया है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो को एक्वाटिंट माध्यम में चित्रित किया। कोलाज में भी इन्होंने काम किया है, मूर्ति शिल्प में भी काम किया है। तो ये बहुप्रतिभामुखी कलाकार थे। तो कह रहा है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो को किसने चित्रित किया, किसने बनाया, तो पिकासो ने बनाया है एक्वाटिंट माध्यम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और 607 नंबर कह रहा है कि पिकासो ने घनवाद को वरीयता दी और विकसित किया। बिल्कुल सही, क्योंकि पिकासो का विश्वास था कि कोणीय सरल आकार अधिक शक्तिशाली होते हैं, तभी तो उन्होंने किया। ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो 608 नंबर का प्रश्न है। मोनेट की ओलंपिया, ये बात कर रहे हैं मोने की चित्र जो ओलंपिया है, जिन्होंने तृण का भोजन को भी चित्रित किया, तो उनके बारे में बात कर रहा है। किसकी ओलंपिया का अनुकरण किसने किया था? ओलंपिया का अनुकरण किया है हेनरी मातिस ने, और ये जंगलवाद के कलाकार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी का मिश्रण किया? इन्होंने किया इस चित्र में मॉडलिंग एंड गिटार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 610 नंबर कह रहा है कि फ्रांसिस बेकन पिकासो से प्रभावित एक स्वपठित चित्रकार थे। कथन सही है। तर्क 1944 ईस्वी से पूर्व के उनके निरंतर कार्य को विकृत और क्षीण रूप में नहीं देखा जा सकता है। आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 611 नंबर का शिल्पकार गोंजालेज, शिल्पकार गोंजालेज के बारे में कह रहा है निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे? तो ये पिकासो के साथ कार्य किया करते थे शिल्पकार गोंजालेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 612 नंबर के प्रश्न की ओर, और 612 नंबर प्रश्न कथन और तर्क का प्रश्न है। और कथन और तर्क के इस प्रश्न में कह रहा है घनवादी चित्रकला में ज्यामितिक रूपाकारों को बहुलता के साथ चित्रित किया जाता है। सही कह रहा है, क्योंकि घनवादी चित्रकार अपने चित्रों में शक्ति और ओज को दिखाना चाहते हैं। ये गलत है, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब। कह रहा है फॉरवर्ड निम्नलिखित से प्रेरणा लेता है, तो ये बाइजेंटाइन स्टेंड ग्लास से प्रेरणा लेता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 614 कह रहा है पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो हेनरी मातिस पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? तो पिकासो की पेंटिंग है। इसको भारत में जो
भारतीय डाक ने इसको अपने डाक पे छापा हुआ, टिकट पे छापा भी हुआ है 3 संगीतज्ञ को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 616 कह रहा है पिकासित का विश्वविख्यात चित्र गुर्निका किस शैली में बना हुआ है? तो ये अति यथार्थवाद, घनवाद और अभिव्यंजनावाद में भी, तीनों में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 617 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शांति चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो शांति को पिकासो के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन फासिज्म कलाकार है? फाववाद के बारे में पूछ रहा है। हेनरी मातिस सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जॉय ऑफ लाइफ को किसने बनाया है? हेनरी मातिस ने जॉय ऑफ लाइफ, जीवन के आनंद को चित्रित किया है। 20 कह रहा है कि पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है पिकासो। घनवाद का घनवाद को जाना घनवाद का पूछ रहा है प्रवर्तक कौन है? जॉर्ज ब्राक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जॉर्ज ब्राक ही कोलाज के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध चित्र जो है वायलिन एंड कैंडल स्टिक है, और म्यूजिकल फॉर्म्स है, और निवस्त स्त्री है, और स्टिल लाइव विद ब्लैक पैसेज इनका प्रमुख चित्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 622 कह रहा है कि पिकासो किसके समय में पैदा हुए थे? ये कहा जा सकता है कि पिकासो के समय में घनवाद पैदा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 623 नंबर, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? पिकासो की मृत्यु 20वीं शताब्दी में 1950-60 के बीच में हुई थी। 24 कह रहा है कि एक मूर्तिकार इनमें से कौन है जो मूर्तिकार के रूप में भी काम करता था? हेनरी मातिस भी है, और अगर पिकासो का नाम आ जाता तो वो भी रहते। बी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। 25वां कह रहा है कि चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग कौन कलाकार करता था? पिकासो की ये खूबी रही है वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करना। कह रहा गोर्निका को किसने चित्रित किया? बार बार आ रहा है, पिकासो का नाम इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। घनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो पिकासो और जॉर्ज ब्राक दोनों हैं घनवाद के प्रवर्तक। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का है, पिकासो और ब्राक ने किस शैली को जन्म दिया? तो इन्होंने घनवाद को जन्म दिया था। सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर कह रहा है कि पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात थे? ये रहस्यवादी शैली के लिए प्रख्यात थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 30 नंबर का है, घनवाद कितने प्रकार का होता है? मैंने बताया था घनवाद 2 प्रकार का होता है, एक संश्लेषणात्मक, दूसरा विश्लेषणात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 कह रहा है घनवाद का जन्म कब होता है? तो घनवाद का जन्म 1907 ईस्वी से माना जाता है। घनवाद का प्रथम चित्र कौन है? तो घनवाद का चित्रकार घनवाद का प्रथम चित्र किसका है? तो पिकासो का है, और उस चित्र का नाम है अविन्या की स्त्रियां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 33 कह रहा है घनवादी कलाकार कौन नहीं है? जेम्स एंस्योर घनवादी कलाकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 कह रहा है कि दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण और रंगों का पागलपन मनमोज, यह टिप्पणी किस समूह के लिए की जाती है? ये जंगलवाद फाववाद के लिए की जाती है। डी नंबर ऑप्शन जो है ये सही जवाब हो जाएगा। नीली और गुलाब, नीला काल, ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड किसका है? तो ये है पिकासो का। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब में गिना जाएगा। 635 हो गया ना, 36। हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये फाववाद से जुड़े हुए थे, फावरिज्म जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है उसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है 37 नंबर। दो कलाकारों ने ज्यामिति चलन, ज्यामिति चलन वही घनवाद से होता है, चमकदार रंगों की तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था। तो घनवाद से जो रहेंगे वही करेंगे और क्या। तो पिकासो और ये है अपना ब्राक साहब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न, हरी पट्टी किसका चित्र है? हेनरी माथिस का प्रसिद्ध चित्र है हरी पट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। घनवाद आंदोलन समाप्त कब हुआ था? ये 1925 ईस्वी में ये आंदोलन समाप्त हो गया था। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? घनवाद में 3 आयाम होते हैं। ये लगभग लगभग 3D की तरह, तभी तो क्यूब में 3D, क्यूब 3D होता है, तो वही से याद कर लीजिएगा। घनवाद मतलब क्यूब, क्यूब मतलब 3D। 3 आयाम होते हैं, एक्स वाई जेड। जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। वही फाववाद चित्रकार का नाम मातिस। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न छिप रहा है, जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो ये घनवाद से संबंधित है, डी सही जवाब हो जाएगा। हेनरी मातिस के बारे में पूछ रहा है, तो ये जंगलवाद से थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? जॉर्ज मतलब पाब्लो पिकासो है महान चित्रकार। जॉन कॉन्स्टेबल, तो ये क्या नाम है, ये इटली के, ओ सॉरी, लंदन के कलाकार हैं, दृश्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 645 नंबर कह रहे हैं, एविनियन स्त्रियां, एविनिया की स्त्रियां जान लीजिए, किसने चित्रित किया? पिकासो ने। पाब्लो पिकासो कहाँ पैदा हुए थे? स्पेन में 1881 ईस्वी में। 47 नंबर भाग रहा है। तेज। घनवादी कलाकार आकृतियों को किस रूप में देखते हैं? तो ये घनवादी कलाकार जो है, ये घन और शंकु के रूप में आकृतियों को देखते हैं। उसी तरीके से वो चित्रित भी करते हैं। एक डायमेंशन में देख के चित्र नहीं बनाते हैं, वो कई तरफ से देख करके, जिसको इंजीनियरिंग में कहते हैं एलिवेशन, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, इस तरीके के देख के चित्र बनाते हैं। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। 48 गुएर्निका किसने चित्रित किए? पिकासो ने। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली थी? अफ्रीकी मुखौटों से। जब हम बात कर रहे थे पिकासो के बारे में, तो इनके बारे में हम लोगों ने देखा भी था कि ये अफ्रीकी मुखौटे से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, वहीं से अपना ये ज्ञान प्राप्त किया करते थे। चलते हैं 50वें नंबर प्रश्न की ओर। और हेनरी माथिस कौन से कला आंदोलन के चित्रकार थे? तो ये द्विआयामवाद कला काल के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। द स्टूडियो के कलाकार कौन है? पिकासो द स्टूडियो के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पे चल रहे हैं। 52 नंबर कह रहा है, डांस की संग्रहालय में है, चित्रित है, स्थित है। हेनरी माथिस का जो चित्र है डांस, वो वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में स्थित है, द डांस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में 1881 ईस्वी में हुआ था। 54 नंबर कह रहा है, प्रसिद्ध रचना पिकासो की कौन सी है? तो गुएर्निका है प्रसिद्ध रचना। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन है? हेनरी माथिस फाववाद के प्रमुख चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 655 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और आगे के प्रश्नों को आगे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो। अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फुर्सत मिल जाए तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।